ग्रामर जब समझना चाहते होंगे तो उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, जिनमें से हम लोग आज इस कॉन्सेप्ट को एक कॉन्सेप्ट देखेंगे, बारीक से हर चीज़ समझेंगे इसके बारे में और कैसे आसानी से यूज कर सकते हैं अपनी स्पीकिंग को इम्प्रूव करने और अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए या अपनी। हाय गाइस, वेलकम बैक। आपको दोस्तों निज़ाम पढ़ने के बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ग्रामर में जब भी आप लोग यूज़ करते होंगे, ग्रामर जब समझना चाहते होंगे तो उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, जिनमें से हम लोग आज इस कॉन्सेप्ट को एक कॉन्सेप्ट देखेंगे, बहुत ही बारीक से हर चीज़ समझेंगे इसके बारे में और कैसे आप लोग इसका आसानी से यूज़ कर सकते हैं अपनी स्पीकिंग को इम्प्रूव करने के लिए और अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए या अपनी रीडिंग को इम्प्रूव करने के लिए क्या कहाँ पे मिस्टेक होता है और क्या हमें इसका क्या मतलब होता है, क्या हमें कब यूज़ करना चाहिए। तो इस वीडियो में आप लोग बहुत चीज़ें सीखेंगे। तो हम समझते हैं इसका यूज़, किन का यूज़ हम देखेंगे। इनका यूज़ देखते हैं इंडेफिनाइट प्रोनाउंस। इंडेफिनाइट प्रोनाउंस बने मीन्स देखा जाए तो कई चीज़ें होती हैं। कुछ चीज़ें हम यूज़ करते हैं पर्सन के लिए, लेकिन कुछ चीज़ें हम यूज़ करते हैं थिंग्स यानी वस्तुओं के लिए, और कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं अलग अलग जगह। तो हम समझेंगे आज थिंग्स में यूज़ कैसे करते हैं। जैसे बोल दिया एवरीथिंग या समथिंग या नथिंग या एनीथिंग। इनका यूज़ देखा जाए तो इनका यूज़ जब हम लोग करते हैं सिंगुलर माना जाता है, और इनके लिए हम लोग जब भी हम लोग प्रोनाउन का यूज़ करेंगे तो इनका यूज़ करने के लिए प्रोनाउन का इट या इट्स या इट्स सेल्फ का यूज़ करते हैं, ना कि दूसरी चीज़ों का। अब समझते हैं हम किन चीज़ों का यूज नहीं करते हैं। अब समझिए, सबसे पहले अगर जो एग्जाम्पल हम देखते हैं, सबसे पहले एग्जाम्पल लिखा है एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल इटसेल्फ। पहला सेंटेंस लिखा है एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल इटसेल्फ, मतलब हर चीज अपने में सुंदर दिखती है। ठीक है, तो अब देखते हैं सबसे पहले देखा जाए तो हमने किन के बारे में किया था, एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग, या एनीथिंग। इनका जब हम लोग यूज करते हैं तो ये सिमिलर मानी जाती हैं, लेकिन जब भी इनका प्रोनाउन को इनके जब प्रोनाउन के यूज करते हैं इनकी जगह, तो वहां पे इनके प्रोनाउन की जगह हम लोग यूज करेंगे इट, इट्स, या फिर इटसेल्फ। ये तीन चीजें हो गई, इट या इट्स या इटसेल्फ, इनका यूज करेंगे। लेकिन इनकी जगह हम क्या नहीं यूज करेंगे, अब समझते हैं इस एग्जाम्पल में। सबसे पहले लिखा है एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल इटसेल्फ, मतलब हर चीज खुद में सुंदर दिखती है। ठीक, ये हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि हमने इसका यूज एवरीथिंग का यूज किया है, तो ये आपका सिंगुलर हो गया। सिंगुलर के हिसाब से हमने वर्ब का भी यूज कर दिया, इसके बाद हमने इसका एडजेक्टिव यूज कर दिया, इसके बाद हमने प्रोनाउन का यूज कर दिया, तो इट सेल्फ यूज कर दिया, तो ये हमारा करेक्ट हो गया। लेकिन दूसरी चीजें देखते हैं, दूसरा सेंटेंस देखते हैं एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल। दो हमने सेंटेंस बनाए हैं, पहला हो गया वन सेल्फ, अगर दूसरा बोला एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल हिमसेल्फ, तो ये हमारा गलत होगा। क्योंकि जब भी हम लोग देखा जाए कि जब भी हम लोग एवरीथिंग या एनीथिंग या समथिंग या नथिंग का यूज जब भी हम लोग करते हैं, तो वहां उसके प्रोनाउन की जगह ना तो हमने वन, ना हम वंस, या ना हम वन सेल्फ का यूज नहीं करते हैं। दूसरा बोल दिया जाए ना तो हम ही या हिज या हिमसेल्फ का यूज नहीं करते। ठीक, ये हो जाएगा, इनका यूज हम लोग नहीं करते, तो इसके हिसाब से ये हमारा गलत हो गया दूसरा सेंटेंस। तो दूसरा सेंटेंस हमारा गलत हो गया, एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल वन सेल्फ या एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल हिमसेल्फ, ये हमारा गलत हो गया दूसरा, क्योंकि हम इनका यूज करते हैं। हमने आपने पिछला वाला लेक्चर देखा होगा तो जरूर आप लोग देखिए, अगर नहीं देखा है तो जरूर देखिए, बहुत चीज़ें आपको पता चलेंगी कि हम लोग कहाँ पे इनका यूज करते हैं। क्योंकि हमने ऑलरेडी एक इंडेफिनाइट प्रोनाउन का जो हम लोग पर्सन में यूज करते हैं उनके हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, तो उसको मैं जरूर देखिए। अब समझते हैं नेक्स्ट लिखा है एवरीथिंग लुक्स
ब्यूटीफुल देमसेल्फ। तो इसमें लिखा है एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल देमसेल्फ। तो इसमें क्या है, तो जब भी हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं तो इसमें देमसेल्फ लिखा है, तो ये ना तो फिर दे लिखते हैं, इसका यूज करते हैं, ना देम का यूज करते हैं, ना ही हम लोग देम सेल्फ का यूज करते हैं। जब भी हम लोग प्रोनाउन का यूज करेंगे तो इसके साथ लिखा है एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल देमसेल्फ, ठीक है। तो ना हम दे का यूज करेंगे, ना देम का यूज करेंगे, ना देमसेल्फ का यूज करेंगे, तो ये आपका गलत हो गया। इसलिए हमारा ये आपका दूसरा वाला भी गलत हो गया इसके चक्कर में। लेकिन पहला हमने देखा है, पहला हमारा करेक्ट था, दूसरा गलत है, तीसरा हमारा गलत है। लेकिन अब चौथा हम देखते हैं, चौथा क्या होगा। नेक्स्ट हो जाएगा फोर्थ नंबर, एवरीथिंग हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस, ठीक है। तो इसमें देखा जाए तो हमने इट्स का यूज पहले हमने बताया था कि जब पहले हम लोग इट एवरीथिंग के साथ, जब भी हम लोग एवरीथिंग या हो या नथिंग हो, जब समथिंग हो या एनीथिंग हो, इनके साथ जब भी हम लोग इनका यूज करते हैं तो ये हम अनिश्चित वस्तु के लिए करते हैं, यानी इनडेफिनाइट थिंग्स के लिए, आइटम के लिए करते हैं इनके साथ। इसीलिए हम लोग जब प्रोनाउन को यूज करेंगे तो हम किनका यूज करते हैं, इट या इट्स, इट सेल्फ का यूज करेंगे। तो इसमें हमारे फोर्थ नंबर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ नंबर जो है एवरीथिंग हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस। तो ये हमारा इट्स का यूज किया गया है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट देखा जाए तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा इसके हिसाब से, क्योंकि हमने इसका एवरीथिंग का यूज हम लोग पर्सन के लिए सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, सॉरी थिंग्स के लिए सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। ये हमारा सिंगुलर वर्ब हो गया। इसके बाद हमने इट्स का यूज ऑन कर इंपॉर्टेंट करके बनाया है। नेक्स्ट लिखा है एवरीथिंग हैज हिज ओन इम्पोर्टेंस, ठीक है। तो ये हम दूसरा का जो हमने पहले पढ़ा है तो ये हमारा गलत ही हो जाएगा, क्योंकि हम हिज का यूज नहीं कर सकते एवरीथिंग के साथ में। एवरीथिंग या नथिंग, समथिंग या एनीथिंग के साथ में हम लोग इसका यूज नहीं कर सकते, हमने पहले ही बात कर लिया है, ठीक है। तो इसके कारण ये हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है एवरीथिंग हैज देयर ओन इम्पोर्टेंस, ठीक है। तो ये आपका एवरीथिंग के साथ में ये हम पर्सन वाली चीजें यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमारा ये भी हमारा गलत हो जाएगा। क्योंकि हमने बताया है कि जब भी हम लोग इनका यूज नहीं करते, दे, देम, देमसेल्फ या देयर, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे एक दियर का यूज हो जाएगा, ठीक। इनका यूज हम लोग नहीं करते हैं, तो इसलिए यह हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है एवरीथिंग हैज ओन्स ओन इम्पोर्टेंस, ठीक है। तो पहला हमने देखा ओन सेल्फ, इनका यूज हम लोग नहीं करते हैं, तो ये हमारा बल्कि यहाँ पे ओन्स का इम्पोर्टेंट हुआ है, यूज हुआ है, तो इसके कारण हमारा ये भी हमारा गलत हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत चीज़ें पता चलाई होंगी और बहुत आसानी से आप लोग इसके बाद में आप लोग यूज़ कर लेंगे। जब भी हम लोग इनका यूज़ करते हैं, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जब भी हम लोग एवरीथिंग या नथिंग या समथिंग का यूज़ हम लोग जब भी सब्जेक्ट के रूप में करते हैं तो उसके बाद ऑलवेज हमारा सिंगुलर वर्ब आएगा। हमने सिंगुलर का यूज़ किया है यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये हमारा सिंगुलर वर्ब आता है और इसके बाद हमारा इट या इट्स सेल्फ का यूज होता है, ना कि दूसरे वर्ड है। क्योंकि जैसा हमारा सब्जेक्ट होता है वैसा ही हमको प्रोनाउन का यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होगी। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और रिवीजन करिए, जितना रिवीजन करेंगे बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट है इस वीडियो में तो आप पूछ सकते हैं, मेरे सभी सोशल मीडिया हैंडल मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो इस वीडियो से संबंधित पूछ सकते हैं। थैंक यू।